हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशन पे। जैसे कि इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी एंड रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर दोस्त कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, है ना। आपके सपोर्ट के बिना मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 29 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशन विद स्मार्ट अप्रोच के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग बोलिएगा मेरे भाई कि क्या मैथ का सिंपल सॉल्व करें या मैथ और रीजनिंग के साथ में लेकर चलें, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। जैसे बोलिएगा वैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ए रेशियो बी गिवन है 7:4। सिंपली इसका मान निकालना है ना। 6a प्लस बी, 6a माइनस बी का मान निकालना है। ए का मान है 7 और बी का मान है 4, यानी 6 7 42 प्लस 4, है ना। और 42 माइनस 4 कितना होगा मेरे 46 रेशियो 38, यानी 23 रेशियो 19 है ना। ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। रमेश स्थान जे से चलना शुरू करता है और 28 घंटे में स्थान के पर पहुंच जाता है। वह कुल दूरी का 2/5 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। जे और के बीच की दूरी निकालना है। क्या गिवन है मेरे? टोटल टाइम गिवन है। टी बराबर क्या होता है मेरे? डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम कितना है? 28। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई? तो 2/5, है ना। डिस्टेंस मेरे भाई मान लीजिए यहाँ पर 2:5 गिवन है, एक पहला भाग। तो 2/5 एक्स। स्पीड कितना है मेरे भाई? तो 10। प्लस होगा मेरे भाई कितना? कितना बच गया मेरे भाई? शेष दूरी पूछा है। सिंपली मेरे भाई ये क्या है? नीचे वाला 5 रहता है, नीचे वाला 5 है। तो कितना बच गया? तो सिंपली 3 बच गया, है ना। 5 है में से 5 में से 2 घटाएंगे, 3 दे 3 बच गया। 3/5 एक्स, है ना मेरे भाई। 2/5 प्लस 3/5 करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। हमेशा 1 आना चाहिए। कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड गिवन है। सिंपली से सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 28, ये जाएगा कितना? तो 10 दूनी 20, सॉरी 2x/50 प्लस कितना होगा? 3x/100। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, आंसर आएगा 28 बराबर। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 28 बराबर एलसीएम लेंगे कितना होगा? 100। 4x प्लस 3x, यानी 2800 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर कितना? 7x। ये जाएगा कितना? 400 बार में एक्स का मान कितना है? 400। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है 24 संख्या का औसत 22 है। यदि पहली 9 संख्या का औसत 18 है तो शेष संख्या का औसत 24.4 होगा। यानी 9 संख्या एंड 18, 9 संख्या है और शेष संख्या है। 9 संख्याओं का मेरे भी कितना है? 18 है, ठीक है। और शेष संख्या मेरे भी कितना हुआ? तो 24 में से 9 जाएगा, 15 संख्या का औसत कितना? 24.4 है। सिंपली इनका औसत निकालेंगे मेरे भाई कि 22 आ रहा है कि नहीं, है ना। 22 आ रहा है कि नहीं। तो एक तो बेसिक्स होता है मेरे भाई, 9 गुने 18 प्लस 15 गुने 24.4 बाई 25 का 24 करेंगे मेरे भाई तो आंसर आएगा। लेकिन वो क्या कैलकुलेशन करेगा मेरे भाई। उससे बचने के लिए मेरे भाई क्या स्मार्ट अप्रोच होता है, कैसे बताते हैं आपको। देखिए तो एवरेज में क्या, यहाँ पर है मेरे एवरेज इनका निकालना है। एवरेज इनका निकालना है मेरे भाई, तो इन दोनों मेरे भाई जो एवरेज यहाँ पे गिवन है, सिंपली में जो डिफिकल्ट होता है उसे मेरे भाई क्या, उसे एवरेज मान लेते हैं। तो मान लिए मेरे भाई कितना? 24.4 मेरे भाई क्या हमारा एवरेज हो गया। मान लिया अपने मन से, है ना। जो डिफिकल्ट होता है मेरे भाई, जो बड़ा संख्या रहता है उसे क्या एवरेज मान लेते हैं। मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। मान लिए हम 24.4 मेरे भाई एवरेज है। अब देखिए 24.4 से ये कितना जीरो है, ये कितना अधिक है, सॉरी। तो ये जीरो अधिक है, तो 0 गुने 15 कितना होगा? जीरो होगा। प्लस अब इधर कंपेरिजन करते हैं, 18 से 24.4 क्या है? अधिक है कम है? तो मेरे भाई कम है। कितना कम है? 6.4। 6.4 गुने 9 करेंगे, कितना होगा मेरे भाई? तो 6.4 64 गुने 9 करते हैं, 9 × 36, 6 9 × 54 57, यानी 57.6, है ना। यानी 57.6 मेरे भाई क्या है? ये कम है। माइनस में रखेंगे, -57.6। कितना टोटल मेरे भाई? 24। 24 से मेरे भाई क्या करेंगे? सिंपली भाग देंगे, है ना। टोटल कितना है? 24। कितने बार में जाएगा मेरे भाई? तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, है ना। 24 दूनी यहाँ पर दशमलव हट जाएगा तो नीचे जीरो होगा। तो 24 240 गुने 2 480 होगा। 480 यानी कितना होगा? 76 96, है ना। तो 24, 24 चौका 96, 2.4 आएगा, है। 2.4 मेरे भाई भाग करें तो 2.4 आया। ये क्या है? माइनस है। माइनस में था तो माइनस रखेंगे। तो देखिए माने थे हम लोग 24.4, है ना। 24.4 माने थे एवरेज, तो उसमें से 2.4 घटा देंगे मेरे भाई तो 22 होगा, है ना। 24.4 में से मेरे भाई
2.4 घटाएंगे तो 22 आ गया ना एवरेज। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, 22 गिवन था। तो यानी ये क्या स्टेटमेंट मेरे पे क्या है, सही है। हाँ, थोड़ा सा फास्ट करेंगे भाई, थोड़ा सा इजी पड़ेगा, बाकी समझाने में थोड़ा सा समय लग गया। आते हैं स्टेटमेंट 2 में। इनका क्या निकालना है, तो मेरी औसत गिवन है 246, 286। सिंपली जोड़ेंगे मेरे भाई, अब भाग देंगे। एक सात आठ हुआ, आठ नौ से 11, 11 9 20, दो हर सिन, तो दो जोड़ेंगे, पाँच दो सात, सात चौदह 15, 15 16 17 18 19 23 के दो हर सिन, दो दो चार होगा, पाँच छः, छः छः 11 12 13 14, 14 से 30 से मेरे भाई किससे भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे मेरे भाई। पाँच दूनी की 10, आठ में 40, 286 आ रहा है। यानी फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए। आते हैं क्वेश्चन में। एक इमेज का विक्रय मूल्य 7686 रुपये है। यदि लाभ परसेंट 22% है तो इमेज का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए मेरे भाई, 7686 क्या है मेरे भाई, एसपी है। 7686 क्या है, एसपी है ना। एसपी मेरे भाई कैसे निकालते हैं, तो एसपी मेरे क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट क्या होता है, एसपी होता है। यानी 100 और प्लस 22 प्रॉफिट हुआ, यानी ये 122 का मान हुआ है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा मेरे भाई 100% होता है, हमेशा मेरे पे क्या 100% होता है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें डिस्टोर्शन लगाएंगे, आसानी से बढ़ेंगे बढ़ेगा मेरे भाई। दो दो चार पांच हुआ डिस्टोर्शन नीचे, ऊपर देखिए देखते हैं मेरे भाई। सात चौदह 15, 15 21 27, यानी 27 का डिस्टोर्शन क्या हो, 9। 9 से मेरे भाई कुछ भी गुना कीजिएगा, डिस्टोर्शन हमेशा 9 आना चाहिए। यहाँ पर क्या 9 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 6 5 11 2 आ गया। तो ऑप्शन ए मेरे भाई क्या है, डिस्टोर्शन 9 नहीं है, मेरा क्या वैसे हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 40% की वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपये है। वह धनराशि कितनी है। अब देखिए मेरे भाई क्या क्या गिवन है, तो 40% मेरे भाई गिवन है ना। 40 रेट गिवन है, 40%। टाइम कितना, तो 1 साल के लिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये मेरे भाई क्या, हाँ ईयरली है, ये ईयरली है। फिर इसी का कंडीशन मेरे भाई गिवन है कि रेट चलिए मेरे भाई 40% ही रहेगा। समय क्या रहेगा मेरे भाई, तो 1 साल ही रहेगा, है ना। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ईयरली, यहाँ पर क्या, जो चक्र ब्याज रहेगा, रेट रहेगा क्या, हाफ ईयरली। अब देखिए कंडीशन क्या है मेरे भाई, हाफ ईयरली होने के कारण मेरे भाई क्या होगा, रेट आधा हो जाएगा, है ना। हाफ ईयरली जब भी हो तो मेरे भाई कंसेप्ट याद रखिएगा कि रेट जब भी बोलेगा वो पहले से कितना आधा हो जाएगा, यानी रेट 20% हो जाएगा। और टाइम मेरे भाई क्या, 1 ईयर तो 2 बार करेंगे, एक 2 गुना होगा, है ना, तो यानी 2 गुना लिख देंगे सिंपली। अब देखिए तो 1 साल का है तो सिंपली क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का और 40% होगा। और सिंपली मेरे भाई जो 20% का मेरे 2 बार करना है तो सक्सेसिव से कर लेंगे, है ना। 20 + 20 + 20 गुने 20/100, 40 + 4 कितना हुआ, तो 44% मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। पहले हमारा 1 साल के लिए कितना 40% ब्याज था। क्या गिवन था मेरे भाई, तो 360 रुपये क्या, इनका अंतर गिवन है ना। तो मेरे भाई हमारा यहाँ पर कितना अंतर है, 4 का डिफरेंस है। हमें क्या निकालना है, धनराशि। अमाउंट हमेशा 100% होता है ना, क्रय मूल्य मेरे भाई 100% होता है, धनराशि 100% होता है, एमआरपी 100% होता है हमेशा। ये जाएगा 9 बार में, 9,000 हुआ ऑप्शन नंबर ए। आते हैं ना क्वेश्चन में, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है मेरे भाई, 8 5 13 हुआ। 13 में से मेरे भाई कितना जाएगा, 10 जाएगा, तो -3 हुआ। -3 इसमें जुटेगा, यानी +9 हुआ। +9 मेरे भाई कितना होगा, तो 17, सॉरी 8 5 13 हुआ। 13 में से मेरे 10 यानी -3, -3 + 6 कितना हुआ, 9 होगा, है ना। 8 में से मेरे भाई 9 जाएगा, यानी -1 होगा। -1 इसमें +1 हो जाएगा, यानी 25 होगा, है ना। पहला क्वेश्चन में 50,000 रुपये का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाएगा। यदि ब्याज दर 12% है तो 8 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी। 50,000 मेरे भाई क्या है, ये हमारा, है ना, ये मेरे भाई क्या प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट मेरे भाई क्या, ब्याज प्लस 100% होता है। ब्याज निकालने के लिए मेरे भाई और रेट गुने टाइम करते हैं। रेट कितना है मेरे भाई, तो 12% है, टाइम 8, 12 × 96, है ना। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए मेरे भाई 100 प्लस क्या होता है, ब्याज, है ना, RT, एंड 100 + 96, 196 का मान चाहिए। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 196 गुने 5 करेंगे मेरे भाई कितना होगा, 980 होगा, है ना। डबल जीरो मेरे भाई क्या आएगा, तो कितना होगा, 98,000। ऑप्शन में क्या होगा, डी। आते हैं क्वेश्चन में। एक किसी भाग का 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकते। जब भी मेरे भाई भाग वाला क्वेश्चन है, ए का मान, सिंपली मेरे भाई क्या करेंगे, भाग वाला को हमेशा क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। यानी 4/5 लिखा है क्वेश्चन में, हम लोग 5/4 लिखेंगे, उन्हें 10 लिखेंगे, है ना। ये आ गया मेरे भाई कितना, तो 50/4, या 25/2 भी लिख सकते हैं एक का। अब देखिए बोला है कि
ए से 5 गुना कुशल है बी। ए से 5 गुना कुशल है बी। तो ए का 1 होगा तो 5 का इसका कुशल होगा। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? यानी सिंपली मेरे भाई जो ए का मेरे भाई क्या है, ये हमारी क्षमता है। ये मैंने क्या वर्क गिवन था, यानी 25/2 1 का मान गिवन है। तो सिंपली हम लोग बी का निकालना है। तो बी का मेरे भाई निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, 25/2 है ना, गुणे 5 करेंगे तो बी का निकल जाएगा। तो कितना होगा मेरे 25 25 125/2, ये बी का मान आ गया। सिंपली हम लोग दोनों के एलसीएम में कितना होगा 125, ये जाएगा कितना, ये 10 आ जाएगा। ये कितना जाएगा मेरे, एक यहाँ पर 2 आएगा। क्या निकले, बी का मान निकाले कितना दिन में काम करेगा। तो सिंपली मेरे 125, सॉरी ये मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पर देखते हैं ए से 5 गुना कुशल है बी। सॉरी, हाँ तो मिस्टेक हुआ है मेरे भाई, है ना, मिस्टेक हुआ है। देखिए फिर से करते हैं हम लोग, फिर से करते हैं। देखिए ए किसी काम को 4/5 भाग, यानी ए का सिंपली मान यहाँ पर हम अलग से लिखेंगे, इसमें गाजर माजूर नहीं करेंगे। 4/5 यानी 5/4 लिखे, ऊपर से ही हम लोग क्या कर लेंगे, कितना हो 25/2। ए का अच्छा कितना आ गया टाइम, तो 25/2। बी का निकालेंगे मेरे भाई, तो बी का सिंपली निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि क्या, कि ए से 5 गुना कुशल है बी, यानी 1:5 गिवन है। ये क्या है मेरे भाई, ये क्षमता है, क्षमता है, हमें टाइम निकालना है। तो उल्टा होगा टाइम, 5:1 है ना, 5:1 होगा। सिंपली मेरे भाई देखिए, तो ए का मान कितना है, 25/2/5 गिवन है। 5 हमें 1 का मान निकालना है ना, टाइम हमें निकालना है। तो देखिए 25/2 गुने 5 करेंगे, गुने 1 करेंगे, कितना होगा 25/10 होगा। समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया? फिर से आपको समझाते हैं यहाँ पर, समझ में नहीं आया होगा। देखिए ए का मान कितना है, 25/2, ठीक है। ए का मान क्वेश्चन है 25/2, इसमें कितना है मेरे भाई, तो 5, तो 5 हमें किसका 1 का मान चाहिए। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, तो 25/2, ये 5 है तो इसमें गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, गुने 1 कितना होगा मेरे, तो 5/2 होगा। यानी बी का कितना आ गया मेरे 5/2, है ना। सिंपली बी का निकल चुके हैं। अब दोनों की एलसीएम लेंगे मेरे भाई, कितना हुआ, तो ऊपर वाला का लेते हैं एलसीएम, 25 5 का लेते हैं, है ना, कितना होगा 25। और देखिए सिंपली ये 25 से जाएगा कितने बार में, एक बार में, तो एक गुने नीचे वाला 2, है ना, 1 गुने 2 करेंगे, 2 हुआ। इसी प्रकार मेरे भी ये 5 से मेरे भी कितना बार में कटेगा, 25 को 5 बार में, तो 5 गुने ये 2 करेंगे, कितना हो 10। सिंपली हम लोग मान निकाल चुके हैं। टोटल क्या है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल वर्क मेरे भाई कितना था, तो 25 था, बीच वाला मेरे भाई टोटल वर्क होता है। बी की क्षमता कितना है, एक दिन में काम करने का, 10 है, 10 से भाग देंगे यानी 2.5 दिन में। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ए का मान निकालना है जो 8 से विभाज्य हो। 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य होने के लिए सिंपली क्या मेरे भाई, पीछे वाला तीनों संख्या 8 से कटना चाहिए, यानी 8 को मेरे भाई 450 को मेरे भाई डिवाइड करेंगे, कितना होगा, तो 8 पचे 40, ये जाएगा 5 बार में। और देखिए 8 सते 56, अगर आप 8 सते 56 कर देंगे, आपको 8 छके 48 ही कर लीजिए, है ना, 8 छके 48 कितना, 2। अब 8 में से मेरे भाई क्या 2 घटा देंगे, कितना 6, यानी यहाँ पर लास्ट में क्या आना चाहिए, यहाँ पर 6 रहता है मेरे भाई, तो पूरा पूरा कट जाता है, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन में। एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य पर 200 रुपए की कमी कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। ये पेंसिल का विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए 200 रुपए की कमी, 30% लाभ और 10% की हानि की बिना है, यानी मेरे में कितना 30% का लाभ और 10% का हानि। तो 200 रुपए की कमी यानी सिंपली मेरे देखिए, एक पेंसिल है, 30% का लाभ पर बेचता है ना, तो यदि वो उसके विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी करता है तो उसे 10% की हानि हो जाता है ना मेरे भाई, क्या, जब भी 200 रुपए करता है तो 10% की हानि होता है। इन दो समान किसका मान था मेरे भाई, तो 30 + 40 हमेशा एडिंग करेंगे, नो झंझट नो कुछ भी। 30 + 40, 40 का मान है 200%। हमें क्या निकालना था, प्रारंभिक मूल्य निकालना था। तो क्या, तो पहले में भी 30% लाभ पर बेच रहा था, यानी 100 + 30 यानी 130 का मान निकालना है। ये जाएगा 5 हमारे, तेरे पचे 65, 650 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। आयत का परिमाप, तो सिंपली आयत का परिमाप 2 + a + b होता है, कितना 22 गिवन है। लंबाई गिवन है 1, तो 2 × 1 + b का मान हम लोग निकालेंगे 22, ये जाएगा 11 बार में, है ना, तो b का मान कितना गया 10 हुआ। क्या निकालना है मेरे तो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, 1 × 10 कितना होगा हमारे 10 होगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि 810 के 70% के क्या हो मेरे भाई, बराबर हो जाए।
ठीक है, बराबर हो जाए तो करते हैं एक जगह। 480 का 95% पहले निकालेंगे तो सिंपली मेरे भाई 95% नहीं निकालेंगे। 480 का 100% निकालेंगे तो सिंपली 480 होगा। 5% घटा दिए यानी 500 में 480 में से आप क्या 480 का 100% कीजिएगा कितना होगा 480 होगा, है ना। सिंपली मेरे भी 5% घटा दिए यानी 480 में 24 घटाइएगा कितना होगा मेरे भाई 480 में 24 घटाइए पहले तो कितना होगा 7 यानी 456 होगा। ठीक है। क्या जोड़ा चाहिए नहीं एक्स जोड़ा जाना चाहिए। 880 के 70% हो जाए यानी 81 गुने 7 करते हैं कितना हुआ 856 567। क्या जोड़ा इसमें 67 आ गया एक्स्ट्रा इसमें कितना गया मेरे भाई 44 यानी 111 जोड़ा चाहिए ऑप्शन होता है वही ऑप्शन नंबर डी। आते हैं ना क्वेश्चन में। ये देखिए मेरे ये ऑफ वालों मेरे भी पहले बोर्ड मास करेंगे मेरे भी बोर्ड मास है ना। तो पहले कौन आएगा मेरे भी ऑफ वाला आएगा उसके बाद डिवाइड आएगा। ऑफ वालों को मेरे भी सिंपली क्या करेंगे पहले कर लेते हैं। तो कितना होगा 21 63 और यहाँ पर 8 11 बार में जाएगा यहाँ पर 7 बार में। फिर ये जाएगा 3 बार में यानी 33 भाई यहाँ पर 33 हुआ भागा कितना जाएगा यहाँ पर 11 3 33 यहाँ पर जाएगा 3 बार में यानी 3 1 33 भागा 1 कितना होगा 33 होगा ऑप्शन नंबर ए। दो संख्या का अनुपात 5:6 है यदि उनका गुणनफल 1920 है दोनों संख्या का योग निकालना है। सिंपली यानी 5x गुने 6x कितना है मेरे भाई तो 1920 यानी 30x स्क्वायर बराबर कितना है 1920। एक जीरो से एक जीरो गया 3 से कटेगा मेरे को कितना 6 3 18 3 चौका 5 x बराबर कितना गया मेरे 104 आ गया। दोनों संख्या का योग यानी 11x का मान चाहिए तो 11 गुने 4 कितना होगा 44 होगा। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 5 6 11 सॉरी देखिए एक स्क्वायर बराबर कितना है 64 है तो एक्स बराबर क्या होगा 8 होगा है ना एक्स बराबर 8 होगा यानी 11 गुने 8 कितना होगा 88 होगा, है ना ऑप्शन नंबर डी। 48 संख्याओं का औसत 78 है यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या x घटा दें तो औसत 57 हो जाता है तो x का मान निकालें। देखिए मेरे कंसेप्ट क्या है इसमें मेरे भाई अगर यहाँ पर बोलता है मेरे भाई 48 संख्या का औसत 78 है। अगर इनमें से 5 संख्या को घटा दिया जाए तो सर इतना सा औसत हो जाएगा तो वो तो मेरे क्या बेसिक था लेकिन इस कंसेप्ट में यह है कि वो प्रत्येक संख्या में से एक संख्या कोई घटा रहा है ना तो उसका संख्या कितना होगा शायद 57 हो गया तो सिंपली इसका क्या स्मार्ट अप्रोच होता है मेरे भाई। सिंपली इनका औसत का डिफरेंस में भी आंसर होता है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन में भी क्या एक ही बनता है ना। कि कुल में भी 48 संख्या का औसत 48 78 है। 48 संख्याओं में से मेरे कोई संख्या घटा दिया है ना तो उनका सर औसत कितना हो गया 57 हो गया। तो देखिए मेरे भाई सिंपली इनका डिफरेंस लेंगे हमारा वही आंसर होगा है ना ये ट्रिक है मेरे भाई। इनका डिफरेंस कितना है तो 21 का है तो ऑप्शन में ए होगा, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में। बी अकेला उसी काम को आधा भाग 150 दिनों में पूरा कर सकता है 30 दिनों में बी द्वारा उसी काम को कितने परसेंट पूरा किया जा सकता है। अब देखिए बी में भाई बी जो है आधा काम करता है 150 दिन में तो हमें क्या पूरा काम हमेशा लेना होता है मतलब पूरा काम 300 दिन में करेगा। ठीक है। बी 300 दिन में करेगा। 30 दिनों में बी द्वारा उसी काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है 30 दिनों में बी द्वारा उसी काम को कितना परसेंट पूरा किया ये डे है मेरे भाई ये कि 300 डे लगेगा। 30 दिन का बोला है मेरे भाई तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग कि कितना परसेंट काम करेगा तो 10% ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई 300 का कितना परसेंट 30 है तो 10% है ऑप्शन नंबर ए। आते हैं वाला क्वेश्चन में। 25% और 10% के दो कर्मी समतुल्य एकल छूट यानी 25 + 10 35 हुआ 35 में से मेरे भाई अढ़ाई हटाएंगे कितना हुआ सारा 32 ऑप्शन नंबर बी। देखिए 25 डिस्काउंट कैसे निकालते हैं a + b - a × b/100। लेकिन ऐसे हम लोग नहीं निकालेंगे मेरे भाई। 25 + 35 25 + 10 जोड़ लीजिए कितना होगा 35। अब 35 में भी क्या करिए यहाँ पर भाग दे दीजिए 10 से यहाँ पर दे दीजिए भाग 10 से यानी यहाँ पर कितना हुआ अढ़ाई। और गुणे कितना करना है 10 से भाग दीजिए 1 यानी अढ़ाई गुणे 1 कितना होगा अढ़ाई यानी अढ़ाई घटा दीजिए मेरे भाई कितना होगा सारा 32 ऑप्शन नंबर बी। आता है ना क्वेश्चन में। एक मोबाइल के फोन मूल्य में 15% की वृद्धि होती है तो नया मूल्य 11,500 होता है। सिंपली मेरे भाई कितना परसेंट वृद्धि किया गया है तो 11,500 हो गया है तो 15% यानी 100 + 15 115 का परसेंट का मान है। हमें क्या वास्तविक मूल्य यानी 100% का मान चाहिए। 115 से 115 गया एंड 4 को जीरो आएगा ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गया मेरे पास। 144 गुणे 2 यानी 288 प्लस 650 माइनस 20 करेंगे तो भाई 918 आएगा, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में।
या मेरे भाई क्या घटाना जोड़ना भी नहीं, सिंपली मेरे भाई यहाँ पर 8 है, 8 प्लस 0 घटाइएगा तो कुछ भी मेरे भाई क्या लास्ट में मेरे भाई 8 ही आएगा। 20 में आता है लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य 99 रुपए, यदि वस्तु को 25% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य कितना है? 9900। एमआरपी हमेशा 100% होता है मेरे भाई। कितना में बेचा है मेरे भाई? तो बेचने में क्या नहीं, 25% छूट दिया है, यानी 75% में बेचा है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 9 7 5 लास्ट में 5 आएगा जो कि सभी में है। तो 99 गुने 75। एक तो मेरे भाई 99 गुने 75 कीजिएगा, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं करेंगे मेरे भाई। 100 गुने 75 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा? तो 7500 होगा। 7500 में मेरे 75 घटा देंगे, है ना, 99 में हो जाएगा। तो 7425 ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। तो कंसेप्ट मेरे भाई अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।